Good morning, students. Welcome back to, to our online classes. Today we are going to learn sentences, class 8, subject English grammar. In this chapter, we are going to learn three basic things. The first one is sentence. We'll discuss about sentence, what is sentence. And the second one is subject and predicate, which is very familiar and you all know about subject and predicate. The second basic things also we'll discuss. And the third one is kinds of sentences. How many kinds of sentences are there in English grammar? That is also we'll discuss. So the first one will discuss sentence. Sentence is a group of words. You know all of you this definition of sentence. Sentence is a group of words. You can you can put single words in a group and make a sentence which must be complete sense. सेंटेंस का मतलब एक छोटे छोटे शब्द मिला के ग्रुप बना के सेंटेंस बनाना जिसकी एक मीनिंग होना चाहिए, उसको सेंटेंस बोलते हैं. आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, सेंटेंस यानी कि वाक्य एक शब्द का समूह होता है जो कि क्या होता है, उसकी कंप्लीट मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. सेंटेंस में अक्षर क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए. और दूसरी बात, एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, यानी कि एक वर्ब होना चाहिए, एक क्रिया होना जरूरी है. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट हियर वन एग्जांपल फॉर यू. द फर्स्ट वन इज Ram eat food. You can see this example, Ram eat food. ठीक है, ये कंप्लीट सेंस बन रहा है. ठीक है, छोटे छोटे वर्ड मिलके ग्रुप बना है और इसी ग्रुप एक सेंटेंस बना है. ठीक है, तो वो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि इसमें एटलीस्ट जो है एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, ईट, उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब. ठीक है, तो सेंटेंस इज ऑल अबाउट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. और इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो डेफिनेटली कंप्लीट सेंस बन रहा है. राम ईट फूड, यानी कि राम क्या करता है, फूड खाता है. ठीक है, सो उसको बोलते हैं सेंटेंस. डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए. ठीक है, कोई भी वर्ड्स आप एक ग्रुप में बनाओ लेकिन उसका सेंस बनना चाहिए, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. ठीक है, एंड सेंटेंस की पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए. ऑलराइट, एंड सेंटेंस की जो लास्ट में है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप फुल स्टॉप भी यूज करोगे और क्वेश्चन मार्क भी यूज करोगे या एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करोगे. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप ये मार्क का प्रयोग करोगे. Okay students, now we are going to discuss second part of sentences, that is called subject and predicate. Subject and predicate, how you can recognize subject and predicate in a sentence. It is very important. एक सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. ये in here I have written two examples that will help you to understand very well. यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखा हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे. राम इज गोइंग टू स्कूल. द फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी राम इज गोइंग टू स्कूल. सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आता है, जैसे कि राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट. ठीक है, और द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और इस सेंटेंस की जो रेस्ट जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा. तो सब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउंस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है. तो सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट जो कि सेंटेंस की शुरुआत में यूज होता है कैपिटल लेटर्स में, और उसके बाद जो यूज होता है वो प्रेडिकेट माना जाता है. इन द सेम मैनर वी कैन सी द सेकंड एग्जांपल, ही इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है. ठीक है, सो हियर आल्सो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली, ही इज ए व्हाट, subject, and the rest of the sentence is predicate. देखो यहाँ पे मैंने
नाउन यूज किया और यहाँ पे मैंने प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, तो जो भी हो सेंटेंस की शुरुआत में अगर देखोगे तो दोनों जगह पे सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट यूज रखा है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में होता है विथ कैपिटल लेटर्स। ओके, वेदर इट मे बी नाउन और प्रोनाउन डजंट मीन्स। ठीक है, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, जिसको कि हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और बाकी जो यूज होता है वो। ओके स्टूडेंट्स, सो एज आई हैव रिटन दिस एग्जाम्पल फॉर यू, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ एग्जाम्पल्स। द बेसिक थिंग्स यू मस्ट लर्न इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में जो है दो चीजें यूज होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यूजुअली जो है वो फर्स्ट में आता है और प्रेडिकेट लास्ट में आता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीच द थर्ड and the last point of this chapter, kinds of sentences. There are four kinds of sentences. There are four kinds of sentences. The first one is assertive sentence, divided into two parts, affirmative sentence, negative sentence. Affirmative मतलब जो कि उसका second part positive and negative sentence. Okay, and the second is imperative sentence. You know very well imperative sentence is all about giving commands, order, requesting, yeah, advice is called imperative sentence. And the third one is interrogative sentence, which is start with WH family, or you can use helping verb to ask question mark. Okay, and the last one is exclamatory sentence, which indicate or express our strong feelings, that may be sorrow or joy, is called exclamatory sentence. So we'll discuss one by one. First we'll see assertive sentence. assertive sentence का definition भी हम देखेंगे, और affirmative कैसे बनता है assertive sentence का, negative कैसे बनता है उसका भी हम through examples will try to understand. Dear students, assertive sentence means giving statement or declaring something. assertive sentence वो होता है जो statement बताने वाले के लिए या जो किसी चीज का ऐलान करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम उसका पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट नेगेटिव और अफर्मेटिव या और पॉजिटिव सेंटेंस? So everybody can understand that here not use not, it means it is affirmative sentence or positive sentence. Okay, and the second one is Rohit is not playing cricket, it means it is negative sentence. Why we can call this one is negative sentence? Because here we use not. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, उसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव सेंटेंस क्यों है, रोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव सेंटेंस क्यों बना? क्योंकि उसमें हम यूज कर रखा है नॉट। ठीक है, तो ऑल टुगेदर वी कैन सी दैट जहां पे जिस सेंटेंस पे नॉट नहीं होगा वो आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस माना जाएंगे। ठीक है, जिस सेंटेंस में नॉट यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। Okay, dear students, now we'll discuss imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence में आप जो है तीन चीजें एक्सपेक्ट करेंगे. The first one is request, okay, and the second one is command, and the third one is advice. Is called imperative sentence. Okay, imperative sentence is all about requesting something, giving command, and advising someone else. Is called imperative sentence. I have written some example of here. Please read this example, or I am going to read this example. Try to understand. Try to understand what kind of sentence is this. Okay, is it requesting sentence, commanding sentence, or
giving advice to anyone. The first one is, please pass me the book. What kind of sentence is this? Can anyone say this? Okay, yes. So please pass me the book means requesting sentence. What kind of sentence is this? Requesting. आप किसी को क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. Okay students, please pass me the book. I means requesting someone to someone else. ठीक है. जब आप किसी चीज को मांग करते हो तो डेफिनेटली क्या है, वो रिक्वेस्ट करना. जब आप प्लीज बोल देते हो तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि आप किसी से विनती कर रहे हो. ठीक है. द सेम मैनर, गेट आउट ऑफ द रूम. गेट आउट ऑफ द रूम ना, तो आप किसी को जो है डांटते हुए या गुस्से में जो किसी को बोल रहे हो कि क्लास के अंदर से बाहर आ जाओ, उसका मतलब क्या है? गिविंग कमांड टू एनीवन. ठीक है. और समवन is called imperative sentence. And the third one is, you should consult a doctor. आपको जो है एक डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए. ठीक है. यानी कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो. ठीक है. तो ऑल अबाउट imperative sentence is requesting, giving commands and advice is called imperative sentence. imperative sentence में ये तीन चीजों आपको हमेशा याद रखना है. जहां पे प्लीज यूज होता है, डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रिक्वेस्टिंग बाय समवन एल्स और यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन. एंड जहां पे किसी चीज को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है? वो कमांडिंग सेंटेंस, यानी कि कोई किसी को कमांड कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है. ठीक है. और जब कोई किसी को बहुत ही अच्छी तरह से सलाह दे रहा है, इट मीन्स क्या है? वो एक एडवाइस वाली सेंटेंस है. तो ये तीन पार्ट हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवाल पूछना. उसका दो तरीके हैं जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. पहला है जब कभी WH के साथ सवाल पूछ रहा हो किसी को, और लास्ट में दूसरा